उठाए गए कदम से छत्तीसगढ़ खेल राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। लिहाजा खेलगढ़ बनने के बाद खेलों की दुनिया में छत्तीसगढ़ अपनी रोशनी बिखेर रहा है। इसी पर आधारित है हमारी खास पेशकश नई कदम नई उपलब्धि। जी हां, खेल जगत में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की खेल हितैषी नीतियों से प्रदेश में खेलों के प्रति उत्साहजनक माहौल है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल संधुरचनाओं के साथ ही खेल सुविधाएं प्रदान करने के उपाय किए जा रहे हैं। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिलाने में सफलता पाई है। यहां चैंपियंस लीग में मैच और आईपीएल के छठे संस्करण के 2 मैचों की मेजबानी से छत्तीसगढ़ के खेल जगत के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। विश्व के 150 से भी ज्यादा देशों में आईपीएल के सीधे प्रसारण के माध्यम से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान स्थापित हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्देश्य चाहे जो भी हो, छठे संस्करण के 2 मैच छत्तीसगढ़ के क्रिकेट जगत को उन ऊंचाइयों पर ला खड़ा कर दिया है। बड़े आयोजनों की मेजबानी से ही किसी भी राज्य में खेल की बुनियादी अंशोधरचनाओं का विकास होता है और यह आईपीएल की मेजबानी से साबित भी हो गया। आईपीएल के बाद चैंपियंस लीग की मेजबानी। लगातार क्रिकेट जगत में छत्तीसगढ़ बुलंदियों पर। विश्व के 150 से भी ज्यादा देशों में मैच के सीधे प्रसारण से छत्तीसगढ़ को मिली पहचान। रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सफलतापूर्वक आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैचों से यह साबित हो गया है कि छत्तीसगढ़ भी खेल सुविधाओं के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ का मान तो बढ़ा ही है, साथ ही क्रिकेट के साथ अन्य सभी खेलों के तीव्र विकास के द्वार भी खुल गए हैं। खेलों और खिलाड़ियों के विकास के प्रति छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिबद्धता ही है, जिसने चैंपियंस लीग, आईपीएल और 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का मौका छत्तीसगढ़ को दिलाया है। जब भी यहाँ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जौहर दिखाने का मौका मिलता है, तब इन खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। पृथक राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में निरंतर खेल सुविधाओं के बढ़ने से यहाँ खेलों का तेजी से विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट पहचान विकास के नाम से तेजी से बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ और एक बड़ा माइलस्टोन या नया हमारा का स्टेडियम जो उन सारी खूबियों के साथ है जो किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच के आयोजन के लिए पूर्ण है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20 आईपीएल मैचों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टेडियम पर केवल खिलाड़ियों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी। क्रिकेटरों, कमेंटेटरों और दर्शकों ने भी स्टेडियम की जमकर तारीफ की। When you've got a place like Raipur and you can put a stadium in the middle of anywhere, I think it's a fantastic venue and a great thing for this state. And hopefully, we can keep continuing to play some more games here in the future. On this sort of pitch, we felt that a quicker bowler with a bit more bounce is a better way to go. So. जहाँ पे मैंने देखा बाहर लोगों में काफी सबर है, सुकून है और काफी बहुत इज्जत और प्यार से मिलते हैं। तो ये चीज़ है, तो अगर अच्छे लोग होंगे तो खुदा की रहमत बरसती है। जिस तरीके का स्टेडियम बना है तो होपफुली यहाँ से भी क्रिकेटर्स निकलेंगे, बिकॉज जब आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम होता है तो ऑब्वियसली लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि वो क्रिकेट ज़्यादा खेलें। बच्चे भी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जब अच्छे स्टेडियम में खेलने का उनको मौका मिलेगा तो ज़रूर रायपुर से भी कोई ज़रूर खिलाड़ी निकलेंगे। इंटरनेशनल मैचेस भी हों, बिल्कुल रायपुर दोनों मैचों में हमको देखने को मिला फुल हाउस एंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। सो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। सो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने नया रायपुर के स्टेडियम की तारीफ में कहा कि यह स्टेडियम बड़ा होने के साथ खूबसूरत भी है और इसका मैदान इसे मेलबर्न जैसा लगा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी विवियन रिचर्ड ने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि छत्तीसगढ़ में इतना बढ़िया स्टेडियम हो सकता है। यह तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम की टक्कर का है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री ने भी कहा कि यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम के मुकाबले खड़ा हो सकता है। स्टेडियम एक नज़र में
उद्घाटन 11 सितंबर 2008। स्थिति ग्राम परिषद नई राजधानी क्षेत्र। क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़। अनुमानित लागत लगभग 1 अरब रुपए। दर्शक क्षमता 60,000 से अधिक। पार्किंग व्यवस्था 6,000 4 पहिया वाहन, अलग से मोटरसाइकिल व साइकिल स्टैंड। परिवहन व्यवस्था हावड़ा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 6, रायपुर भुवनेश्वर पूरी रेल मार्ग, मानव विमानतल। स्टेडियम के पास ही हेलीपैड की व्यवस्था। पिच 9 पिच, 3 अभ्यास पिच। सिंचाई व्यवस्था स्वचालित स्प्रिंकलर। कारपोरेट बॉक्स 40। स्कोरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक लाइट, फ्लड लाइट, 6 हाई मास्क लाइट। म्यूजियम, क्रिकेट म्यूजियम बनाया जाएगा। टिकट प्लाजा 11 टिकट प्लाजा। रेस्टोरेंट एक 5 सितारा सर्व सुविधा युक्त रेस्टोरेंट। पवेलियन पूर्णतः वातानुकूलित। बड़े आयोजनों की मेजबानी से ही किसी भी राज्य में खेल की बुनियादी अधोसंरचनाओं का विकास होता है और यह चैंपियंस लीग एवं आईपीएल की मेजबानी से साबित हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आज पूरी तस्वीर बदल गई है। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बदौलत छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की स्वप्निल सफर का सुनहरा आगाज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज़, छत्तीसगढ़। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी में भी छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान रचा है। इस साल जनवरी में राजनांदगांव में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया है। राजधानी रायपुर में लगभग 10 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ हॉकी की बदौलत छत्तीसगढ़ खेल विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है। ब्लू एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की सौगात। छत्तीसगढ़ में 2 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। छत्तीसगढ़ के हॉकी खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह। प्रदेश को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की सौगात के साथ ही खेल के विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ ने बुलंदियों को छुआ है। 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से साइंस कॉलेज मैदान में ब्लू एस्ट्रोटर्फ वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। राजनांदगांव के बाद ये प्रदेश का दूसरा एस्ट्रोटर्फ वाला हॉकी स्टेडियम है। 3000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई पॉलीग्रास ओलंपिया ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है। ब्लू एस्ट्रोटर्फ पर ही लंदन ओलंपिक में मैच हुए थे। रायपुर के नवनिर्मित इस एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में मान्यता मिल गई है। ये स्टेडियम 12.5 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें जो टर्फ बिछाया गया है वही 4.5 करोड़ रुपए का है। और ये वही टर्फ है जो लंदन ओलंपिक के लिए उपयोग किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, वहाँ के स्पेशलिस्ट की जो टीम है, उसने इसको सर्टिफाई किया है। उनसे प्रमाण पत्र भी आ चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्टेडियम के सामने ही सिंथेटिक टर्फ का एक 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक और इसी परिसर में एक 300 बेडेड यूथ हॉस्टल जो कि खिलाड़ियों के लिए रहेगा, उसके निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक हॉकी एकेडमी भी आ रही है, बन चुकी है, उसको भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। ये सब सिलसिला इस तरह शुरू हुआ जिसमें कि हमारे एस्ट्रोटर्फ के लगने में बनने में जो सरकार की जो मंशा थी वो स्पष्ट हो गई थी पहले कि यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगेंगे। राजनांदगांव में लग गया, उसकी बहुत बेहद खुशी हुई है। और आज रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ की राजधानी, इसके अंदर सरकार ने इस एक भव्य समारोह में, जो कि दादा ध्यानचंद के बर्थडे के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, उस दिन इसको अपने शहर को देकर, अपनी स्टेट को देकर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया सरकार ने। मैं इसके लिए सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री रमन सिंह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके सारे सहयोगी, सांसद, विधायक सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आज इस बिल्कुल लेटेस्ट ग्राउंड जो आज हॉकी के अंदर ज़रूरत है, वो आज हमारी नगर को मिला है। अच्छी बात है। तो आगे वाले के जो खेलने वाले बच्चों को खेलने वालों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि हॉकी खेलने में कैसे कैसे क्या है, तो उनके लिए बहुत फायदे मिलेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का प्रमाण पत्र राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की सौगात को लेकर छत्तीसगढ़ के हॉकी खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। आने वाले समय के लिए आप लोगों को दिख ही रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 टर्फ बन गए हैं, जिससे रूट हॉकी हट गई है और अब हर बच्चा
टर्फ से खेलना शुरू करेगा और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप एस्ट्रोटर्फ बन गए तो उसके जितनी और फैसिलिटी है वो आने वाले टाइम में वो भी पूरी हो जाएगी। आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ में बस ये है कि हमें जो चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्राउंड की, क्योंकि प्लेयर घर से आके भी खेल सकते हैं, हॉस्टल में रह के भी खेल सकते हैं। तो ग्राउंड बन गया है, बस हमें बच्चे इकट्ठा करना है और प्री स्कूल से उन्हें सिखाना है। हमारी विमेन हॉकी एसोसिएशन जब थी तो हमारी जितनी लड़कियां थी रोज एक पोस्ट कार्ड लिखती थी मुख्यमंत्री जी को कि टर्फ बनाया जाएगा। आज वो सारी लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं जो लिखती थी टर्फ और है, तो ये सब उनके लिए तो बधाई है और मुख्यमंत्री जी और शासन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने लगातार एस्ट्रोटर्फ की सौगातें हमको देते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अब टर्फ तो लग गया, सब कुछ लग गया, खिलाड़ियों के पास बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सुविधाएं नहीं। प्रदेश के विश्व स्तरीय राजनांदगांव हॉकी स्टेडियम को भी भारतीय हॉकी फेडरेशन से मान्यता मिल गई है। छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में राजनांदगांव हॉकी नर्सरी के नाम से पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप रायपुर और राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की सौगात मिली है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी का आयोजन हम कर सकते हैं। जो एथलेट्स के लिए जो सरफेस है सिंथेटिक, उसका निर्माण हो रहा है ताकि हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अच्छे एथलेट्स तैयार करें। वो चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे लॉन टेनिस हो, स्क्वैश हो, या आउटडोर गेम्स में जितने हमारे खेल है, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी तक। भारतीय हॉकी फेडरेशन से मान्यता मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ के इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धाओं का आयोजन किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधनी, छत्तीसगढ़। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के साथ साथ खेल संघों और खिलाड़ियों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके को लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार नए कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खेल विभाग के बजट का इजाफा भी किया है। खेल विभाग का बजट वर्ष 2001-2002 में सिर्फ 2 करोड़ रुपए था, तो चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में बढ़कर 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश के संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने की दिशा में हमेशा प्रयास करते रहे हैं। प्रदेश में खेलों के विकास के लिए खेल नीति बनाने के साथ साथ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खेल विभाग के बजट का इजाफा भी किया है। प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला मुख्यालय कोंडागांव में 5 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल अकादमी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012-13 के बजट में इसके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा नया रायपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 50 एकड़ और राजनांदगांव में साइन के निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में रायपुर और बिलासपुर में यूथ हॉस्टल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। निर्णय हमने लिया था कि जो नए जिले बने उन सभी जिलों में एक साथ बजट में प्रावधान किया। एक स्टेडियम का निर्माण करीब बजट में उसका सबका प्रावधान है। आने वाले 1-1.5 साल में नए जिलों में भी अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा और वो स्टेडियम करीब सभी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। पप्पू जी ने जो बताया कि एक सिंथेटिक सरफेस एथलेट्स के लिए और उसका ट्रैक का निर्माण, बहुत अच्छे कदम अलग अलग जिलों में मैं जाता हूं तो मुझे देखने को मिलता है। साल 2005-6 में पहली बार राज्य में खेल प्रोत्साहन नियम बनाए गए, जिनके तहत राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को नगद राशि, अलंकरण, खेल संघों को प्रेरणा निधि, खिलाड़ियों को ट्रैक सूट देने और खिलाड़ियों को जोखिम बीमा का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2005-6 में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
स्वर्ण पदक विजेता को 8 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 6 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ में फेडरेशन कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। वर्ष 2009-10 में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा लिया गया। वर्ष 2010 में विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 15 खेल प्रतियोगिताओं में 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के आह्वान पर उद्योगों द्वारा विभिन्न खेलों को गोद लेने की परंपरा का शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ को 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। उम्मीद है कि इस आयोजन से प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास और खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल के प्रदर्शन का अच्छा मौका मिलेगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला और राज्य स्तर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2012-13 में महिलाओं के लिए विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण खेल अभ्यास योजना प्रारंभ की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में इसके लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। स्टेट लेवल में और बाद में नेशनल लेवल में खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा और ये छत्तीसगढ़ की प्रतिभा है, इन्हें अवसर देने का काम सरकार कर रही है, खेल विभाग कर रही है और जो उत्साह और उमंग दिख रहा है, आज हम राष्ट्रीय स्तर में बहुत सारे खेलों में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए हैं। अब बहुत सारे और नए गेम इसमें जुड़ेंगे, जिसमें नई टीम, इनको प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, इनका सिलेक्शन होगा और ये प्रदेश स्तर की टीम में अपनी भागीदारी। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के साथ साथ विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों को भेजा जाता है। वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन जिलों में किया गया। 12 जनवरी 2014 को राज्य मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को 6,88,000 रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। नया रायपुर में 2 फरवरी 2014 को हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों की स्पर्धाओं के विजेताओं को कुल 16,50,000 रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए। वर्ष 2013 में रायपुर में 20वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला पुरुष तीरंदाजी प्रतियोगिता, भिलाई में 59वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता और राजनांदगांव में अखिल भारतीय सूर्यमुखी देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की खोज का अभियान छत्तीसगढ़ में प्रगति पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हर वर्ष विभिन्न खेल अलंकरणों, खेल अंकुर और खेल गौरव से सम्मानित किया जाता है और इसके अलावा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को हर स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाता है। प्रदेश के संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने की दिशा में हमेशा प्रयास करते रहे हैं। प्रदेश में खेलों के विकास के लिए खेल नीति बनाने के साथ साथ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए खेल नीति के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हर वर्ष विभिन्न खेल अलंकरणों, खेल अंकुर और खेल गौरव से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को हर स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। हिंदुस्तान में कोई भी अलग दूसरी सरकारें नगद के रूप में इतनी राशि नहीं देती जो छत्तीसगढ़ ने इस परंपरा को किया है। इसके नए लक्ष्य का अमाउंट खिलाड़ियों के आर्थिक मदद की दृष्टि से शहीद राजीव पांडे के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है 2,25,000 के नगद 5 विभिन्न जिलों में, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। दूसरा शहीद कौशल यादव 5 गाँव में 1 लाख रुपया, शहीद पंकज विक्रम 25,000 जो सीनियर वर्ग खिलाड़ियों को मिलता है। फिर हनुमान सिंह पुरस्कार एक प्रशिक्षण और एक निर्णायक को 1 लाख नगद, शहीद विनोद चौबे सम्मान
जाने वाला है पुरस्कार। और हमारी तैयारी, हमारे युवा, हमारे खेल के प्रशिक्षक और जिस स्तर में प्रदेश से लेकर जिला के हमारे खेल संघ के हमारे अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी जिस रुचि से लेकर काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की बुलंदियों को 5 अलग अलग कैटेगरी में मिलने वाले खेल अवार्ड के लिए 30 लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, उनको खेल अंकुर, खेल शिखर, खेल गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाता है। इसी प्रकार जो सीनियर वर्ग में और जूनियर में खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, सीनियर जो हमारे 55 वर्ष से अधिक वाले खिलाड़ी खेल वीर सम्मान, शहीद विनोद चौबे खेल वीर सम्मान इन्हें प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षक और निर्णायकों को भी वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार प्रति वर्ष कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों को प्रति वर्ष वितरित की जाती है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है और प्रत्येक खिलाड़ियों को ये कोशिश की जाती है कि उनको जो प्रारंभिक स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो पाइका के माध्यम से अभी तक उपलब्ध कराते रहे। अब भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल अभियान को प्रारंभ किया है, जिसके तहत विकासखंड स्तर तक भी खिलाड़ियों को ये सारी सुविधाएं जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उपलब्ध कराते हैं वो आगे से उपलब्ध होगी। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेल संस्कृति को विकसित करने और खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण, खेल मंच और अन्य खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में पंचायत एवं युवा क्रीड़ा खेल अभियान पाइका, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना, खेल प्रतिभा खोज योजना सहित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी प्रकार प्रति वर्ष कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों को प्रति वर्ष वितरित की जाती है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है और प्रत्येक खिलाड़ियों को ये कोशिश की जाती है कि उनको जो प्रारंभिक स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो पाइका के माध्यम से अभी तक उपलब्ध कराते रहे। खेल अभियान को प्रारंभ किया है, जिसके तहत विकासखंड स्तर तक भी खिलाड़ियों को ये सारी सुविधाएं जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उपलब्ध कराते हैं वो आगे से उपलब्ध होगी। ग्राम पंचायत से गत वर्ष ग्राम पंचायत स्तर से प्रतियोगिता आयोजित होती है और राज्य स्तर तक आयोजन होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक खेल संघों के माध्यम से जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के आयोजन छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। विभागीय गतिविधियों में महिला खेलकूद है, ग्रामीण खेलकूद है, ये पंचायत स्तर से आयोजित किए जाते हैं। साथ ही मैराथन विकासखंड स्तर, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर पर आयोजित जाती है, जिसमें लाखों रुपए के पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विकासखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर वृहद रूप में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य खेल महोत्सव में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों से खिलाड़ियों की भागीदारी रहती है। इस खेल महोत्सव की तुलना खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर ओलंपिक खेल आयोजन से की जाती है। खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरों पर मंच प्रदान करने के लिए हर वर्ष ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, महिला खेल प्रतियोगिता और मैराथन का आयोजन किया जाता है। खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा किराया का व्यय भी विभाग द्वारा वहन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, छत्तीसगढ़। खेल जगत में बुलंदियों को छू रहे छत्तीसगढ़ को लेकर हमारे रायपुर संवाददाता आर.के. गांधी ने खेल सचिव दिनेश श्रीवास्तव और खेल कमिश्नर अशोक जुनेजा से खास बातचीत की। राजनांदगांव के अगर स्टोटअप की बात कर लीजिए तो ग्रीन है, यहाँ ब्लू स्टोटअप है। इस स्टोटअप की क्या खासियत है? ये एस्ट्रोटर्फ जो है वही एस्ट्रोटर्फ है जो लंदन ओलंपिक में बिछाया गया है और इसकी लागत 4.5 करोड़ रुपए है और ये आधुनिकतम है। हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह कदम उठाए, जैसे हॉकी एकेडमी की बात की जा रही है? एक विशेष रूप से खेल एकेडमी बनाई जा रही है जिसमें 300 बेड रहेंगे। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। उनको वहीं पढ़ना, लिखना, खाना पीना सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और अच्छे कोचेस उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करें। हमारे साथ खेल आयुक्त अशोक जुनेजा जी भी मौजूद हैं। ग्रामीण अंचलों की बात कर ली जाए खेल की, तो ग्रामीण अंचलों को लेकर कोंडा गांव में भी विशेष पहल की जा रही है, वहाँ भी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और किस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में खासतौर पर खेल को लेकर विकास कार्य की योजना बनाई? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और छत्तीसगढ़ सरकार की मिली जुली एक योजना है, जिसके अंदर अपने को हर ब्लॉक लेवल के ऊपर एक मल्टीपर्पज़ हॉल क्रिएट करना है, बनाना है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा निर्माण एजेंसी भी तय कर दी गई है। हमको सिर्फ उनको लैंड उपयुक्त करानी है और जो स्पोर्ट्स जो
जो भी रिलेटेड स्पोर्ट्स होगा, खेल कूद की जो प्रतियोगिता होंगी उसके सारे इक्विपमेंट्स भी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि उनको कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, किसी भी खिलाड़ी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपनी टैलेंट को डेवलप करने के लिए। ये सब ब्लॉक लेवल पे अपने को करवाने की अभी प्लानिंग है और निकट भविष्य में ये बहुत ही जल्दी शुरुआत कर दी जाएगी इसकी। कहाँ पर किस तरह के खेल सुविधाएं यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं, खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए तो? देखिए ग्रामीण इलाकों की भी तो अभी जो बात करें तो हमारे एक ब्लॉक लेवल पे जैसे मैंने अभी चर्चा की, अन्यथा नहीं तो राजनांदगांव में जैसा आपने देखा, दुर्ग के अंदर, भिलाई के अंदर हमारी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बिलासपुर के अंदर हमारा एक अकेडमी खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। वो लगभग एक वर्ल्ड क्लास का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ पे बिलासपुर में तैयार हो रहा है। रायपुर की जब बात करें, रायपुर के अंदर भी हमारे बड़ा अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म, एक फील्ड ऑफ प्ले देना पड़ेगा और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देने पड़ेंगे। टैलेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके पास, लेकिन उसको एक ब्रेक थ्रू एक नहीं मिल पाता, जिसके लिए ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण की बात करें चाहे उनको शहर की भी बात करें। तो ग्रामीण खेल की अगर बात करें चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे टैलेंट है और टैलेंट को निखारने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ आपके। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की नीतियों और दूरगामी सोच के चलते प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिला है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया